करते हैं शुरुआत। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों की हम चर्चा कर रहे हैं और कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी वापस शुरू करें हम, तो बिल्कुल एनसीईआरटी फिर से शुरू करेंगे। हमने इतिहास पढ़ लिया था कक्षा 6 का, 7 का, 8 का, अब आगे की चीजों को हम लेके चलेंगे। बहुत ही जल्दी हम एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। हमने कल कहां तक पढ़ लिया था? बिजोलिया किसान आंदोलन तक पढ़ लिया था। आज हमें बेंगू किसान आंदोलन से जो है वो शुरुआत करनी है। तो आइए यहां से शुरुआत करें। देखिए मैं बहुत ही जल्दी, थोड़ा सा हमारे घर पर क्या है, कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है और उसके चलते मुझे थोड़ा सा समय कम मिल पाता है, लेकिन कल सेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। परसों से हम थोड़े से सेशन और बढ़ाएंगे और लगभग जो है वो ये 15 दिन का काम और है। 15 दिन के बाद हम बिल्कुल भी सारा काम एंड करके फिर हम जो है पूर्णतः आपकी सारी क्लासें शुरू करेंगे फिर से। इसमें हम आपकी एनसीईआरटी भी वापस शुरू करेंगे। इसके अलावा जो हमने फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र और सोशियोलॉजी वगैरह जो ग्रेड 2 के लिए शुरू की थी, उनको भी हमें वापस शुरू करना है। तो बहुत सारी क्लासें आपके लिए आ रही है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। देखिए हमने लास्ट सेशन में यह पढ़ा था कि किस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो चलाया जाता है और किस प्रकार उसमें जो है सफलता मिलती है। उसी को आगे लेके चलते हैं और बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बेंगू किसान आंदोलन जो है प्रारंभ होता है मेवाड़ में 1921 में। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करो, लाग बाग, पेट बेगार व सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। तो क्वेश्चन यही बनेगा, आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो कौन था, या बेंगू किसान आंदोलन का या बेंगू किसान आंदोलन को किसने जो है वो मार्गदर्शन किया। तो चौधरी, राम नारायण चौधरी जो थे, उन्होंने इसको जो है वो क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया। आंदोलन शुरू किया बेंगू किसान 1921 ईस्वी में मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान पर जो एकत्रित होते हैं और सामंती दमन चक्कर चलता रहा। इसके बाद भी 1923 ईस्वी में किसानों ने जो है वो किसानों के प्रमुख थे 2 किसान, रूपाराम और कृपाराम जी धाकड़। यहां पर भी धाकड़ किसानों का ही दबदबा था। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रूपा जी और कृपा जी जो किसान थे वो किस किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं। रूपा जी और कृपा जी जो किसान थे वो किस किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं? तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं। देखिए जब ये यहाँ भेरुकुंड में इकट्ठे होते हैं तो रूपा जी और कृपा जी यहाँ पर जो है वो लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो है वो सैनिकों ने क्या कर दी, गोलाबारी कर दी। और इस गोलाबारी में, इस फायरिंग में रूपा जी और कृपा जी जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, याद रखना। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर जो जूझते रहे। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदारों ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरह से जो है कुचला गया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी और बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता होता है जिसे वोलेस्विक समझौता कहा जाता है। और यह भी एक मोस्ट क्वेश्चन है, कौन से किस समझौते को वोलेस्विक समझौता कहा जाता है। वोलेस्विक एक रूस में एक क्रांति हुई थी और वहां के क्रांतिकारियों और सैनिकों के मध्य, वहां के क्रांतिकारियों और वहां की सरकार के मध्य जो समझौता हुआ उसे क्या कहा गया, वोलेस्विक समझौता कहा गया। क्या कहा गया उसे? वोलेस्विक समझौता कहा गया। और इसी प्रकार जो मेवाड़ के अंदर बेंगू में किसान आंदोलन हुआ उसमें किसान और शासन के मध्य जो समझौता हुआ उसे भी क्या नाम दिया गया, वोलेस्विक समझौता नाम दिया गया, वोलेस्विक समझौता। इसके बाद भरतपुर किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे जो है वो राज्य के नियंत्रण में थी। आज थोड़ा सा मौसम खराब है, बाहर जो है आंधी आ रही है, तो मैं कह नहीं पाऊंगा कि कब तक ये सेशन चलेगा, लेकिन जब तक विद्युत रहेगी तब तक हम इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ 5% जो थे वो ब्राह्मण, जाट, गुर्जर और अहीर और मेव जो है वो
समान हैसियत ही रखते थे। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें भूमि राजस्व में वृद्धि हो गई। भूमि राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इसे बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन जो है शुरू कर दिया। यानी यहाँ पर जो दोबारा भू राजस्व शुरू किया उसमें जो है कर बढ़ा दिए गए और इससे यहाँ के जो किसान थे उन्होंने विरोध किया। जब राज्य ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार, ठीक है, भोजी लंबरदार ये नाम है, भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसानों ने भरतपुर में एकत्रित होकर जो है वो आंदोलन शुरू किया। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए, ठीक है, और नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया और यह आंदोलन जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो भरतपुर किसान आंदोलन था इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये थे भोजी लंबरदार। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको जो याद रखना है वो देखिए कौन सा क्वेश्चन आता है, बस इसमें यही है। इसके बाद मेव किसान आंदोलन जो है अलवर व भरतपुर दोनों के संयुक्त मेव जो क्षेत्र है जिसमें कुछ क्षेत्र आता है भरतपुर का और कुछ क्षेत्र आता है अलवर का, इन दोनों जगहों पर जो एक आंदोलन चला उसे मेव किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आइए मेव किसान आंदोलन की भी चर्चा कर लेते हैं। आपने अगर हमारे वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ आपके पास है, आपने उसका प्रिंट निकाल रखा है, तो आपको वो आपके सामने खोल के रखें आप और यह चैप्टर निकाले, उसमें मैंने चैप्टर वाइज ही करवाया है और वहां अगर कोई बात नहीं लिखी है जो आपको यहां दिखाई दे रही है तो वो पेन अपने पास रखिए, उसमें लिख दे ताकि वो अपडेट हो जाए। और सेकंड ग्रेड एसएसटी में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, आरबीएससी पुस्तक की तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। देखो सारे काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि अकेला व्यक्ति है तो जितनी क्षमता है मैं उतना तो आपको करवाने का प्रयास ही कर रहा हूं। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं ये सारी चीजें आपको करवाऊंगा। देखो करवाना भी दो तरीके का होता है, एक तो यह है कि बुक मैं आपके सामने रख दूंगा, वो तो आप भी पढ़ सकते हैं। पहले जब भी हम कोई सेशन लेके आते हैं या जब भी हम आपके लिए कोई सब्जेक्ट लेके आते हैं तो पहले उसका अध्ययन करना पड़ता है, हमें उसके डाटा के नोट्स बनाने पड़ते हैं, फिर हम आपके साथ लेके आते हैं। और हमारा टारगेट यही रहता है, हमारा लक्ष्य यही रहता है कि जो सब्जेक्ट आप हमारे साथ पढ़ो उस सब्जेक्ट को फिर बाद में कहीं से भी आपको पढ़ने की आवश्यकता ना रहे, क्योंकि तभी तो वो सब्जेक्ट करवाने का फायदा है, वरना तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर हम आपको कोई सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट को करने के बाद उससे आपको पेपर में फायदा ना हो तो फिर वो सब्जेक्ट कराने का कोई महत्व नहीं है। तो हम आपको जितना करवाएंगे उतना आपको श्योरिटी के साथ जो है वो पेपर में भी देखने को मिलेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो हम थोड़ा सा लेट करवा सकते हैं, हम थोड़ा कम करवा सकते हैं, लेकिन जितना आप यहां पर पढ़ोगे उतना आपको ये मान के चलिए कि फिर कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और वहां से निश्चित तौर पर 100% जो है वो आपके क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलेंगे। और लाइट चली गई है, ठीक है, क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। बेसंकोच निसंकोच होकर आप हमारे साथ जो अध्ययन कर सकते हैं बिना किसी बाधा के। मेव किसान आंदोलन की बात करते हैं तो अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी, नाम याद रखना, मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम, ये क्वेश्चन आप अगर पेपर दे चुके हैं रीट के, पटवारी के, पुलिस के, एलडीसी के, तो आपने ये क्वेश्चन देखा है। सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना कहां की गई थी। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि स्थापना कहां की गई थी। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना कहां की गई थी। और इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन आता है अजमेर, दूसरा ऑप्शन आता है जयपुर, तीसरा ऑप्शन आता है टोंक और चौथा ऑप्शन आता है अलवर। और यहीं पर बच्चे क्वेश्चन में मार खा जाते हैं और सबसे पहला ऑप्शन वो क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। वो क्या उत्तर सही करते हैं, वो उत्तर यह सही करते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहां हुई थी, कहां हुई थी, उनके अकॉर्डिंग कहां हुई थी। अब जिसका पढ़ा होगा वो तो सही करेगा।
एक सेकंड, जिसका पढ़ा हुआ होगा वो तो क्या करेगा, सीधे या क्या करेगा, अलवर भरतपुर करेगा, मेव क्षेत्र करेगा। लेकिन जनरली हम क्या कर देते हैं, अजमेर कर देते हैं, क्योंकि मुस्लिम से जुड़ा हुआ दो ही रियासतें महत्वपूर्ण थी, एक तो अजमेर और दूसरी टोंक। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आपको ध्यान देना है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना की गई थी मोहम्मद हादी के द्वारा 1932 में। अलवर में मेव किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो गुड़गांव के चौधरी यासीन खान ने किया था। किसने किया था, चौधरी यासीन खान ने इसका जो है नेतृत्व किया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा, नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेव को संतुष्ट करने के लिए राज्य में काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को जो है वो सम्मिलित किया। यानी इन्होंने एक क्या बनाई, एक काउंसिल बनाई, एक कमेटी बनाई जिसमें एक मुस्लिम सदस्य को जो है शामिल किया जिसका नाम था खान बहादुर काजी। इसके बावजूद आंदोलन में केवल और केवल तेजी हुई बल्कि उग्र भी हो गया। यानी आंदोलन तेज तो हुआ ही, साथ में ये उग्र भी हो गया। और 1937 में बिलग्रामी के महत्मेव संकट की जांच की गई एंड एक विशेष समिति का गठन किया गया ताकि इस क्षेत्र की जांच की जा सके, इस आंदोलन की जांच की जा सके। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेव को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का भी समाधान किया गया। अलवर किसान आंदोलन और नीमूचना हत्याकांड, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, मेव, भरतपुर और अलवर तीन किसान आंदोलन अलग अलग है, क्षेत्र लगभग एक ही है। अलवर वाला अलवर में, भरतपुर वाला भरतपुर में, और मेव अलवर व भरतपुर दोनों के अंदर जो संचालित होने वाला आंदोलन था। ठीक है, तो करते हैं ना सभी, बिल्कुल करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलवर किसान आंदोलन 1921 से 1925 तक ये चला। अलवर किसान आंदोलन में जंगली सूर जो था वो मुख्य मुद्दा था। क्या मुख्य मुद्दा यह था कि यहाँ के जो शासक थे उन्होंने जंगली सूरों को शिकार करने से मना कर दिया। और ये जंगली सूरों की जब संख्या बढ़ी तो इन्होंने क्या कर दिया, किसानों की फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। सूअर क्या करते थे, खेत में घुसते थे और ये खड़ी फसल को क्या कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। सूअर फसल खाते नहीं थे, लेकिन जब वो खेत से ज्यादा संख्या में, हजारों की संख्या में सूअर किसी खेत से गुजरते, आपने देखा होगा कि 2020 में शायद टिड्डी आई थी, याद है आपको, टिड्डी दल, टिड्डी का झुंड आता था, आसमान में उड़ता था, आसमान काला काला हो जाता था, याद आ रहा है आपको। तो उस टिड्डी के कारण क्या होता था, खेत के खेत खाली कर देती थी वो। जिस खेत में टिड्डी हमला करती या बैठती वो खेत फिनिश हो जाता था। इसी प्रकार से सूअर जहां से गुजरते सैकड़ों की संख्या में, वो फसल तो नहीं खाते लेकिन उस फसल को तोड़ फोड़ देते थे, नष्ट कर देते थे। और इससे किसानों की खड़ी फसल क्या हो रही थी, बर्बाद हो रही थी। उनको मारने पर भी जो है रियासती सरकार ने पाबंदी लगा दी। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार से समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाजत दी गई और 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह जो है वो लगान दरों को बढ़ा देते हैं और विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसानों ने दोबारा अलवर के नीमूचना गांव में एकत्रित हुए और उस सभा पर सैनिक बलों ने जो है क्या की, मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग की। अब क्वेश्चन ये बनता है कि नीमूचना कांड के समय अलवर के शासक कौन थे। अब जो पहला जो ऑप्शन आता है, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि नीमूचना कांड के समय अलवर के शासक कौन थे। नीमूचना कांड के समय अलवर के जो शासक थे वो कौन थे, और पहला ऑप्शन आता है विनय सिंह। बहुत सारे बच्चे इसी को सही कर देते हैं, जबकि यहां के जो शासक थे वो कौन थे, जय सिंह थे। ठीक है, और जय सिंह ने क्या किया, 14 मई 1925 को जब 800 किसान नीमूचना गांव में इकट्ठे हुए तो उन पर क्या चलवा दी, गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। और महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे डायरवाद
गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी, यानी दोहरा दायरवाद की संज्ञा दी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसे राजस्थान का या किसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है निमुचना कांड को। निमुचना कांड के समय शासक कौन था, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निमुचना कांड इस किसान आंदोलन से संबंधित था, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन आप जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। बूंदी राज्य के किसान आंदोलन की चर्चा हम करते हैं। तो बूंदी राज्य के किसान आंदोलन में क्या था देखिएगा। अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरहड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया और इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनू राम ने किया। देखो, आपको याद जो करना है वो तो आप, अगर आपके पास वन लाइनर की पीडीएफ है तो बस उस वन लाइनर की पीडीएफ को आप अच्छे से याद कर लो। उसमें मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। उसको अगर आप याद कर लेते हो तो फिर आपका बेड़ा पार हो जाएगा। एसएसटी में आपको दिक्कत आएगी ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अलवर किसान आंदोलन, सॉरी, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नैनू राम ने किया था, याद रखना। ये बूंदी राज्य इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई और 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव के किसानों की एक सभा हुई और सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी से प्रहार किया तथा गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवलाल गुर्जर, याद रखना ये 2 नाम, एक तो रूपा जी और कृपा जी आए थे, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। रूपा जी और कृपा जी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। और दूसरा नाम आता है नानक भील और देवलाल गुर्जर, ये जो थे वो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे और ये शहीद हो जाते हैं। 1936 में एक बार फिर बरहड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर जो है वो चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांव के गुजर मीना किसानों ने 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को जो है वो क्या किया, प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और आंदोलन चलता है। अंततः सरकार ने चराई करों में छूट दी, युद्ध ऋण की वसूली की शक्ति के प्रयोग बंद किए गए और आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें छोड़ दिया गया और इस प्रकार से यह आंदोलन जो है वो समाप्त होता है। फिर आता है जयपुर का आंदोलन, ये अपन पढ़ेंगे कल। चली गई है इसलिए एसी बंद हो गई है और थोड़ी सी क्या है कि गर्मी रूम में बढ़ चुकी है। तो अब सुन ले, बिल्कुल सुन लेते हैं। मैं विजय पाल पन्ना, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बात सुनते हैं। निमुचना कांड के बारे में बता रहे हैं आप, ठीक है। बताइए किसी के आपके कोई क्वेश्चन है तो। थोड़ा सा आज मौसम खराब है ना, इसीलिए लाइट की बात आ रही है। मैं देखता हूं लाइट आई है कि नहीं आई है। जितने ज्यादा हो सके सेशन अपन सारे के सारे दोपहर में ही करेंगे, ठीक है। अब वो सिमी को मैं समझाऊं क्या, सिमी खुद बहुत ज्यादा समझदार है और जो समझदार होते हैं उनको फिर दोबारा समझाना थोड़ा क्या कठिन होता है ना। अब छोटा बच्चा जो पहली बार स्कूल आता है तो उसको आप क्या कबूतर कह के समझा सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चों को नहीं समझाया जा सकता। बिल्कुल रणजीत चौधरी जी, आप क्वेश्चन बताएं, क्या क्वेश्चन है आपका। साइंस का नहीं करवा पाएंगे हम आपको, सॉरी। एनसीईआरटी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीएससी करवा देंगे, वन लाइनर करवा देंगे, मनोविज्ञान करवा देंगे एंड टीचिंग मेथड करवा देंगे, ये सब करवा देंगे। और बाकी आपके जो सेकंड ग्रेड के सब्जेक्ट है वो भी करवा देंगे। साइंस के कुछ नहीं हो पाएगा भैया हमसे,
है ना। साइंस के लिए तो खेत प्रकट करते हैं। अभी थोड़ा सा मौसम खराब है इसलिए इस सेशन को यहीं पर बंद करते हैं। कल दोपहर में इस सेशन को पूरा करेंगे और थोड़ा सा तेज चलने का भी प्रयास करेंगे। पिछले 15 दिनों में थोड़ा सा क्या है कि अपनी जो क्लासें हैं वो थोड़ी सी जो है वो क्या हुई है, समस्याएं, जो घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसके कारण थोड़ी सी परेशानी हुई है। लेकिन इस महीने की ये दिक्कत है, ज्यादा से ज्यादा 30 अप्रैल तक की दिक्कत है। फिर अप्रैल के बाद मई, 1 मई से जो हम क्लासेस शुरू करेंगे उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और कम से कम दिन में 6 से 7 क्लास मैं कर दूंगा। अपन मैराथन क्लास लगाएंगे सुबह से लेकर शाम तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रात की क्लासें कम करके दिन सुबह मान लो 9 बजे से लेकर और शाम को लगभग 5 बजे तक कंटिन्यू क्लासें चलाएंगे और सारी चीजें हम आपको करवाएंगे।